Welcome to the new session of class 12th Political Science chapter 1st The Challenges of Nation Building। मैं रविंद्र कुड़िया स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। बोला कि विभाजन की वजह से हमारे यहाँ पर क्या क्या दुष्परिणाम हुए, मतलब उस समय पर क्या हालात थे, हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। हमें क्या लगता है कि अंग्रेज जब थे हमारे यहाँ पर तब बहुत ज़्यादा अत्याचार था, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से चले गए और ऐसे में जब किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कौन किस देश का हिस्सा है, कौन कहाँ रहने वाला है, ऐसे में क्या था, जो सोशल मिसक्रिएंट्स है, जो सामाजिक अराजक तत्व है, इन्होंने इस समय का दुरुपयोग किया और अपने लिए भुना लिया। इन सबको भुना लिया का मतलब क्या हो गया, अपने हित के लिए उन्होंने सब कुछ ऐसा दूसरे समुदाय के लोगों की हत्या करना, चाहे वो दोनों पक्ष की तरफ हुआ। ये हमारे इस साइड भी हुआ और उस साइड भी हुआ, मतलब भारत वाले हिस्से में भी ऐसी हत्याएं हुई जो धर्म के आधार पर हुई, और पाकिस्तान वाले हिस्से में भी कई हत्याएं हुई जो धर्म आधारित हुई। बोला कि जब पार्टीशन हो चुका तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इस समुदाय के हो नहीं हो, तुम उस समुदाय को, तुम्हारे समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, आप पार्टी वो बोलेंगे नहीं, मतलब मार डालेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या क्या घटना घटी सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट, अचानक, अनप्लान्ड, बिना किसी योजना के, एंड ट्रेजिक ट्रांसफर। बोला कि ना इतना मतलब है ना ट्रेजिक ट्रांसफर, मतलब एक तरीके से क्या ना दर्दनाक है, ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ द पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन। बोला ये अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर था, मतलब इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर दुनिया में कहीं पर भी ना इतनी एक बड़ी आबादी अपने घर छोड़ करके दूसरी जगह पर गई। इसमें दोनों की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से भारत आए और जो भारत से पाकिस्तान गए, मैं दोनों के बारे में बात करता हूँ। बोला कि ऐसा दुनिया में पहली बार हो कि एक इतनी करोड़ों की तादाद में जो आबादी है वो अपने घर को पलायन करके एक दूसरी जगह पर जा रही, जो उसके लिए एक नए घर के समान है। तो बोला कि ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा और एब्रप्ट, मतलब अचानक अनप्लान्ड, बिना किसी योजना के, और ट्रेजिक मतलब इस दुखदाई है। इसके अंदर कई लोगों की मौत होगी, हत्याएं जाएंगी, कई लोग क्या हजारों में लोग मर जाएंगे, लाखों में लोग मर जाएंगे। यहाँ पर देखो एक वर्ड आया एब्रप्ट। इस एब्रप्ट का मतलब अचानक कैसे हो गया, पता तो था ना नहीं। हमें देखो यहाँ सुनो, हम क्या कहते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस डे क्या है, 15 अगस्त 1947। आप सही कहते हो, ठीक है ना। अभी एक महीने बाद वापस आ जाएगा आपके 15 अगस्त 1900, ठीक है, 2024। तो लेकिन इनिशियली ये डिसाइडेड नहीं था कि हम 15 अगस्त को ही आज़ाद होंगे। इनिशियली ये डिसाइडेड था कि जून महीने में हम आज़ाद होंगे। जून कौन सा, 1948। इनिशियली जब हम आज़ाद होने वाले थे जून 1948 में आज़ाद होने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, फिर माउंटबेटन के मन में आ गया ख्याल क्या कि मुझे इतिहास याद रखना चाहिए, इतिहास के लोग मुझे भूल जाने नहीं चाहिए, मैं बहुत बड़ा नाम बन जाना चाहिए, मेरा नाम अमर हो जाना चाहिए। तो वो अमर हो गए और हमारे यहाँ के लोगों को मार दिया। कैसे, देखो क्या हुआ कि ना 15 अगस्त वो तारीख है, 15 अगस्त वो तारीख है जिस समय पर क्या हुआ कि ना जापान के सेना ने सरेंडर किया था और माउंटबेटन ने सरेंडर करवाया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट तारीख हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ था, 15 अगस्त वाले तारीख को जापान ने सरेंडर किया था। ऐसे में क्या था कि उसके मन में ये था कि जापान में और दुनिया के इतिहास में मेरा नाम तो है, बोला इसके साथ साथ में भारत के इतिहास में मेरा नाम याद रहना चाहिए। तो बोला कि जून 1948 में आज़ाद करने से अच्छा है कि मैं अगस्त में करूं। अब बोला उसके पास में दो ऑप्शन थे कि वो अगस्त 1948 पर फोकस करे, फिर अगस्त 1947 पर। तो बोला अगस्त 1948 पर अगर हम चले जाएंगे तो ऐसे में ना इंडिपेंडेंस 2 महीना डिले हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है कि हालात वापस से बिगड़ सकते हैं भारत में। बोला कि आपने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस से आप वापस से डेविएट कर रहे हो, वापस से भटक रहे हो। इसका मतलब आपके मन में अभी भी चोर है, आपके मन में ना अभी भी है कि हमसे जाना नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर वापस से वायलेंट प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे, सब कुछ होने लग जाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि उनकी जो अभी साफ साफ छवि से वो भाग रहे थे, निकल रहे थे, साफ छवि के साथ निकल जा रहे थे, लेकिन ऐसे में क्या होगा कि उनके छवि पर फिर धब्बा लग जाएगा कि ना देखो इन्होंने क्या किया कि कत्लेआम मचा दिया। इसलिए बोला कि 2 महीने डिले करने से अच्छा है कि 10 महीने प्रीपोन कर दिया इंडिपेंडेंस। और इसी वजह से क्या हुआ कि जून 1948 की आज़ादी कब मिल गई, 1947 अगस्त में। और ऐसे में हमने भी अपोज किया नहीं, हमारे लिए तो और भी कहते ना कि हमारा तो बोनस की तरह था कि 10 महीने पहले आज़ाद हो गए।
लेकिन आप इसको समझो कि ये बोनस नहीं है, ये बोनस नहीं, ये अपने आप में सबसे बड़ी सज़ा थी। अगर हमको 10 महीने का वो पूरा विंडो होता हमारे पास में, अगर हमारे पास वही जून में आज़ाद होते तो क्या होता कि पंजाब के वो लोग जिनकी हत्याएं होगी उनको पूरा मौका मिलता, पूरी ना पुलिस प्रोटेक्शन में, आर्मी प्रोटेक्शन में उन लोगों को भारत लाया जाता था, या जो भारत से पाकिस्तान था उनको जाने दिया जाता। ऐसे में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर किलिंग्स नहीं होती, हत्याएं नहीं होती, पूरी प्रोटेक्शन में सारा का सारा काम होता, उसमें प्लानिंग का समय मिलता। ऐसे में क्या हुआ कि 1-2 महीने की प्लानिंग में समय नहीं मिल पाया। महीने 2 महीने में क्या प्लान कर पाओगे आप, कितना प्लान कर पाओगे, क्योंकि आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे में आपका मेन फोकस क्या है कि हाँ भाई इंडिया के बारे में सोचो। आपका फोकस अभी पंजाब नहीं है, आपका फोकस बंगाल नहीं, आप पूरा भारत का सोच रहे हो। ऐसे में क्या कि बहुत कम समय पर ही इस पर आपका फोकस हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ कि प्लानिंग करने का समय बिल्कुल भी नहीं मिला। आपको पता हो तो मैंने पिछली क्लास में बोला था, उनको रुकना चाहिए था, उनको एकदम से इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था जिस तरह से वो भाग गए थे। इस वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर वो स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए हमने बोला कि मोस्ट एब्रप्ट, अचानक से हुआ। अगर उनके मन में अगर ये लालच नहीं आता कि 15 अगस्त वाला, और वो जो मैं तो कहता हूँ कि अगर हम 1 साल लेट आता तो क्या फर्क था। आप बैटल ऑफ पलासी 1757 से गुलामी थे ना, थे कि नहीं थे? 1757 से गुलामी थे ना। अब जहाँ पर 190 साल आपने निकाल लिए, 10 महीने और भी निकल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है पता है आपको, लगा कि देखो ये कैसी बातें कर रहा है, ये इसको आज़ादी पसंद नहीं है। अरे आज़ादी तो पसंद है, लेकिन उनके बारे में तो सोचो ना, जिन लोगों की मारमरी, मतलब दर्दनाक हत्याएं कर दी गई। मतलब पूरा अभी आगे देखना आप, लूट मार देंगे, काट डालेंगे औरतों के साथ। अब मैं क्या बताऊँ आपके, जेंडर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उनके साथ में, और सॉरी जेंडर क्राइम्स बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। इसके अलावा उन औरतों को, दोनों साइड में ऐसा होगा, उन औरतों को अगवा कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे, किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन करवा लेंगे, फिर उनसे शादी कर लेंगे। अरे बहुत कुछ होगा। 10 महीने का अगर वो विंडो गैप ढंग का रह जाता ना हमारे पास में, तो 1947 की जो यादें हमारे पास में, जो आप गदर फिल्म में जो देखते हो ना, वो नहीं होती है आपके। तो इसीलिए बोला मोस्ट एब्रप्ट है वो, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर। ट्रेजिक समझ में है ना? ट्रेजिक का मतलब ये जो इनकी हत्या हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे, खर जाएंगे, खत्म। मतलब अमृतसर से लाहौर ट्रेन जा रही है, लेकिन उसमें ना आदमी बैठता जिंदा है, पहुंचती लाश है। लाहौर से अमृतसर ट्रेन आ रही है, आदमी बैठता जिंदा है, पहुंचती उसकी लाश है। रेलवे स्टेशन के जो एम्प्लॉयज़ है वो लाशें निकालते हैं, जिंदा आदमी मिलता नहीं उनको, सब काट डालते, सब खत्म करते हैं। बहुत कम लोग जिंदा बचे थे। बाकी के जो पैदल गए थे वो तो फिर भी पहुंच गया। ट्रेन वालों ने तो क्या, ट्रेन रोक करके फिर उसको, ट्रेन को होल्ड करवा करके तलवार ले लेकर एक दूसरे को काट रहे हैं। और जब दिख रहा है कि हाँ हमारे समुदाय वाले हैं, फिर इनको छोड़ दो, उनका स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, उनके लिए ड्राई फ्रूट लेकर आएंगे। तब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम, किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अभी हमने बताया था ना कि जैसे ही पता चला कि ना पार्टीशन होने वाला है, और उनको ये पता चल गया था मोटा माटी कि ये वाला हिस्सा हमारे यहाँ रहने वाला है और ये वाला हिस्सा वहाँ रहने वाला है, तो एक है ना आपको एक ओवरव्यू मिल चुका था क्या कि आप पाकिस्तान में हैं या आप भारत में हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो जिस बहुल क्षेत्र में हो गया, तो क्या हुआ कि वो अपने माइनॉरिटीज़ को ढूंढ रहे क्या कि उनको मार डालेंगे। क्यों बोला कि ना हमारे धर्म के लोग वहाँ पर थे, उनकी हत्या कर दी गई, तो अब हम भी बदला लेंगे, उनके धर्म के लोगों को मार डालेंगे ताकि हमारा बदला पूरा हो जाए। इस वजह से क्या हुआ कि ना बोला कि सीमाओं के दोनों साइड में, बाउंड्रीज के दोनों साइड में लोगों की हत्या की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द रिलीजन। और इन सब के लिए जिम्मेदार भी वही होंगे जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी, जिन्ना। क्योंकि ना हमारे यहाँ पर सांप्रदायिकता इतनी थी नहीं, लेकिन उनके मन में डाल दिया, कैसे लेबो पाकिस्तान, लड़के लेबो पाकिस्तान, तो लो लड़के लेबो पाकिस्तान, तो आप इनके मारोगे तो ये फिर आपके मारेंगे। क्योंकि आदमी का ह्यूमन नेचर क्या, बदला लेने का वेंजनेस उसके मन में आ जाता है। तो इसके लिए देखो हालात जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कह सकता कोई एक पर्सन है, तो बोला कि अगर एक पर्सन ने किया तो उस एक पर्सन के हालात क्रिएट कर दिए, और फिर वो हालात से काबू निकल बाहर चले गए, और फिर वो हालात जो है वो अब आपको पूरी व्यवस्था चला रहे हैं। मतलब वो पूरा का पूरा दोनों साइड में उथल पुथल मचा रखी है। ठीक है, अमृतसर, लाहौर एंड कोलकाता became divided into communal zones. बोला कि अमृतसर,
लाहौर और कोलकाता वो ऐसे शहर थे जो पूरे के पूरे सांप्रदायिक हिंसा के केंद्र बन चुके थे। अब बात करते हैं कि ना अमृतसर, लाहौर, कोलकाता ये क्यों? बोला कि अमृतसर जो था इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में भारत की तरफ में था, लाहौर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ में था। ऐसे में जो यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले थे, मतलब जो माइनॉरिटी थे, वो यहाँ पर दंगे हुए। और जो है ना लाहौर से भारत आने वाले थे जो लोग, जो भी मैंने ट्रेन वाला बताया था ना, जिसमें दिखाता ना कि तारा सिंह जो गदर फिल्म के अंदर दिखाता ना कि वो वहाँ पर वहाँ से अमृतसर से ट्रेन जाती है तो सब लोग वहाँ पर जो दंगाई होते हैं, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लाहौर साइड में भी ऐसे हालात है और हमारे साइड में भी ऐसे हालात है, क्योंकि अब जनता खूनी हो चुकी है, पागल हो चुकी है। तो बोला कि ना वो लोग क्या करते हैं कि देख रहे थे कि दूसरे धर्म का आदमी अगर हमें दिख जाएगा तो हम उसके काट डालेंगे, मार डालेंगे। और औरतों के साथ तो क्या होगा मैं बता ही नहीं सकता आपको। जेंडर क्राइम्स इतने ज़्यादा होंगे, यही शब्द यूज़ कर सकता हूँ, इससे आगे मैं शब्द यूज़ करना चाहता नहीं हूँ जेंडर क्राइम से ज़्यादा। तो उन औरतों के साथ में जेंडर क्राइम्स होने लग जाएंगे। एंड कोलकाता, और बोला कलकत्ता भी क्यों, हमने बताया था ना, इसमें क्या पाकिस्तान भारत के 3 टुकड़े जाएंगे, इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान और आपका ये ईस्ट पाकिस्तान। तो बोला कि ऐसे में कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आपका बंगाल के 2 टुकड़े किएंगे, एक वेस्ट वाला बंगाल वाला हिस्सा भारत में रह जाएगा और ईस्ट वाला बंगाल वाला हिस्सा आपके ईस्ट पाकिस्तान चल जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर भी क्या हुआ, हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े करवाए गए ताकि ना झगड़े होने लगे। तो बोला कि ना कोलकाता भी क्या हुआ कि एक एपी सेंटर बन गया। आगे एक टॉपिक आएगा गांधी जी कॉन्ट्रीब्यूशन वाला, वो डिस्कस करेंगे वहाँ पर डिटेल में करेंगे। तो बोला कि अपने आप में क्या हो गया, सांप्रदायिक हिंसा के केंद्र बन चुके थे ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट ऐसा आपकी किताब में नहीं लिखा, मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि देखो एक लिखा मैंने, माइनॉरिटीज अवॉइड गोइंग टू द अदर रिलीजन्स मेजोरिटी एरिया। आपकी किताब में कैसा लिखा है कि जैसे ना हिंदूज एंड सिख्स अवॉइड गोइंग इनटू द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया एंड सिमिलरली मुस्लिम्स अवॉइड गोइंग इनटू द मेनली हिंदू प्रिडोमिनेंस और हिंदू मेजोरिटी एरिया। इतना बड़ा था तो मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके छोटा लिख दिया। मतलब कि माइनॉरिटी मतलब दोनों, जो है ना किसी एक जगह पर जैसा हो सकता है कि कहीं पर है ना हिंदू होंगे जो माइनॉरिटी में, कहीं पर मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे, वो जगह के आधार पर। तो बोला कि जो माइनॉरिटी पीपल है दोनों साइड, जैसे इंडिया के साइड में मुस्लिम्स माइनॉरिटी हो गए और पाकिस्तान वाले साइड में हिंदू माइनॉरिटी हो गए। तो बोला कि चाहे वो इस साइड वाला या उस साइड वाला, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ के जो हिंदू लोग हैं यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू प्रीडोमिनेंस या हिंदू मेजोरिटी एरिया में बाहर जाने से डरते क्या कि ये हमें मार डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि माहौल वैसा है। उसी प्रकार से पाकिस्तान वाले उस हिस्से में जो आपके हिंदू हैं, जो सिख है, उनके मन में भी यही सेम फील है क्या, अगर हम बाहर गए तो यहाँ पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं वो अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमारी हत्या कर देंगे। तो डर दोनों साइड में है। यहाँ पर देखो इस टॉपिक के अंदर मैं जितनी बार भी माइनॉरिटी शब्द यूज करूंगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम या सिख नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज़ादी के समय पर जब सीमाएं खींची गई, बाउंड्री खींची गई, तो उस बाउंड्री के दोनों साइड में क्या हुआ कि दूसरे धर्म के लोग माइनॉरिटी में थे। जैसे भारत वाले हिस्से में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे और पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू और सिख माइनॉरिटी में थे। यहाँ पर इस टॉपिक में माइनॉरिटी का मतलब यही रहने वाला है। तो मैं वहाँ पर है ना पूरी एक लाइन पूरी नहीं लिखूंगा कि ये यहाँ पर ये माइनॉरिटी में, यहाँ पर तो एकदम शॉर्ट में लिखा मैंने माइनॉरिटीज, तो ये ऐसे ही लिखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। माइनॉरिटीज बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ऑन द बोथ द साइड्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम्स। देखा ना, मैंने इसकी एक बार क्या किया, इस बार ये लिख दिया बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बोला कि दोनों, मतलब हम हिंदुस्तान वाले हिस्से में मुस्लिम माइनॉरिटी हो गई और पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू और सिख माइनॉरिटी हो गई। तो देखो कि माइनॉरिटीज बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स का मतलब क्या हो गया कि ये मान लो कि ये बाउंड्री है, यहाँ पर ये कट जाएगा शायद, इसमें से कट सकता है वहां से ये, हाँ यहाँ पर ले लो। मान लो कि ये बाउंड्री है और यहाँ पर है आपका इंडिया और यहाँ पर है आपका पाकिस्तान। तो बोला कि माइनॉरिटीज ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। बोला इस साइड माइनॉरिटी कौन सी होगी, हिंदू और सिख होगी, इस साइड माइनॉरिटी कौन सी होगी, यहाँ पर मुस्लिम्स होगी। तो बोला कि माइनॉरिटीज ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर फोर्स्ड टू अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। अबैंडन क्या होता है, त्यागना या छोड़ना। तो बोला कि माइनॉरिटीज ऑन द बोथ द साइड्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम्स। बोला कि उनको मजबूरी में घर छोड़ करके जाना पड़ा। जैसे कि आप देखते हो ना कि वो गदर फिल्म में दिखाते हैं ना कि जो आपका जो अशरफ अली जो होता है उसमें जो सकीना का बाप, वो क्या हमारे भारत वाले मतलब जो
भारत वाले हिस्से वाले में वो पंजाब में रहता है तो उसको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ता है पाकिस्तान वाले हिस्से की तरफ। उसी प्रकार से दिखाते हैं ना कि जो तारा सिंह के जो परिवार के जो लोग थे वो जो पाकिस्तान वाले हिस्से से भारत में आते थे वो आ नहीं पाते, क्यों? उनको ट्रेन में काट दिया था। तो ऐसे में देखो जो भी ना अपना घर छोड़कर जा रहे हो उनको मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है ना। तो बोला कि इस पार्टीशन की वजह से क्या हुआ कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है दोनों, चाहे वो हिंदू अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, उन सबको जबरदस्ती मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए, जहां पर वो सैकड़ों सालों से जिनका परिवार था, मतलब वो थे, उनके पिताजी, उनके दादाजी, परदादाजी, परदादाजी के परदादाजी, ऐसे जब पीढ़ी से पीढ़ी से जहाँ पर वो रहते हुए आए हुए हैं इतने लंबे समय से, उनको वो आज अपना घर छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ रहा है मजबूरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट, माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम्स एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर इन द रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूजी कैंप मतलब शरणार्थी स्थल। बोला कि दोनों तरफ के जो लोग थे, जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मतलब ये वाला बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनको क्या करना पड़ा कि अपने जो साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम्स, बोला कि उनको अपने घरों से भागना पड़ा। क्यों? उन्हें पता चल गया था दंगे आने वाले, तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा ना। तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाते थे और आस पास में जहाँ पर भी सरकार के द्वारा बनाया हुआ शरणार्थी कैंप है या शरणार्थी स्थल जो है, वहाँ पर है ना कुछ समय के लिए रिफ्यूज ले लेते, मतलब वहाँ पर शरण स्थल ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जब हालात सामान्य हो जाते हैं या फिर जब उन्हें लगता है कि यहाँ से निकल जाना अब सही समय यहाँ से निकल जाने का, तो वो वहाँ से आगे फिर कहीं और चले जाते हैं। ऐसे करके मतलब उनका जो मतलब हमारे लिए वो आज़ादी थी, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो लोग माइनॉरिटी जो लोग रह रहे थे ना, उनके लिए वो अपने आप में सबसे बुरा समय था। मतलब ऐसा समय था जो मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं उनके साथ में ऐसा होगा। तो बोला कि कुछ पता नहीं है, कि उन्हें ये भी पता नहीं कि भाई जहाँ हम जाना चाह रहे वहाँ पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, जिंदा पहुँचेंगे, मरे हुए पहुँचेंगे, हमारे साथ में कोई हमारी हत्या कर देगा, कोई पकड़ लेगा, हमारे साथ में किसी प्रकार का गलत कार्य हो जाएगा। तो कुछ भी पता नहीं है, सब डर का माहौल है सारा का सारा। और इतने डर के माहौल में इधर भागना उधर भागना, मतलब इनके हालात इतने बुरे हैं कि मैं आपको समझा नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये है, इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड एंड रेप्ड। बोला कि ये जो पार्टीशन का जो समय है, जो मतलब है ना एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जा भी रहे उसको भी जाने नहीं दिया जा रहा लोगों को। क्या कर रहे हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर ये तो आपको पता ही है क्या कि जो फीमेल्स हैं उनके साथ में क्या होता है, तो बोला कि उनका रेप कर दिया जाता है। ठीक है, तो बोला कि पार्टीशन की बहुत सारी दर्दनाक कहानियां हैं, ट्रेजिक स्टोरीज है जो इस पार्टीशन को और भी ज़्यादा भयानक बना देती है। थाउजेंड्स ऑफ विमेन वर अबडक्टेड, on both the sides of the border. They were made to convert. They were made to convert to the religion of abductor. Abductor मतलब किडनैप करने वाला। And were forced into marriage. बोला कि हमने क्या देखा, कई बार इस प्रोसेस में जो परिवार अपना घर बार छोड़ करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो चाहे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहे थे, ऐसे में बोला कि इन परिवार की जो औरतें हैं अक्सर इन दंगाइयों के द्वारा उन औरतों का अपहरण कर लिया जाता है। और अपहरण करने के बाद में उनके साथ में वो होगा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनका ज़बरदस्ती अपहरण कर लिया जाएगा और अपहरण करने के बाद में क्या करेगा, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। दोनों के लिए बता रहा हूँ, पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा हूँ कि चाहे वो इस साइड वाले थे या फिर उस साइड वाले थे, ऐसी घटनाएं दोनों साइड में घटी है। तो बोला कि उन औरतों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। और किसके अंदर करवाया, जिसने उसका किडनैप किया कि भाई ये दूसरे धर्म की है और मैं दूसरा धर्म का हूँ, तो इसको किडनैप करके अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया। और परिवर्तन करवाने के बाद जबरन उससे शादी कर ली गई। अब वो कहाँ जाएगी। इस सबसे क्या हुआ कि इतना आहत हुए, मतलब परिवार वाले इतना डर गए, इतना खौफ में आ गए कि हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या हो सकता है, कि वो क्या कर लेंगे। क्यों, कहानियां सबने सुनी है कि उस फला आदमी की व्यक्ति की बेटी को किडनैप कर लिया और उनके साथ अब उसके साथ में
कन्वर्ट कर लिया उस धर्म में और उसके साथ में शादी कर ली। अब क्या पता उस पर कितनी यातनाएं होंगी, कितना उसको प्रताड़ित किया जाएगा, किस प्रकार से उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होगा, जेंडर क्राइम्स होंगे, पता नहीं। ये सोच कर ही परिवार वाले डर गए। और ऐसे में कई परिवार वालों ने तो पता है क्या किया, अपनी ही घर की औरतों की हत्या कर दी उनकी पवित्रता बचाने के लिए। हत्या करने का मतलब ये नहीं कि गला काट दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उन्हें डर है कि क्या पता है इसको भी वो अगवा कर लेंगे। जब उन्हें डर लगता है क्या है, खाने के अंदर छोटा मोटा जहर डाल दिया, उसको खिला दिया, वो वहीं पर ख़त्म। बोला कि उसकी पवित्रता बचाने के लिए वो इतना कुछ कर लेंगे, मतलब परिवार वाले इतना डर जाएंगे कि उसके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए वो ना चाहते हुए अपने दिल पर, कलेजे पर वो पत्थर रख करके उसको मौत की नींद सुला देंगे। सोचा है जिन हाथों ने उन बच्चियों को अपने हाथों में खिलाया, जिनके साथ बचपन में वो खेले, इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, इतने अरमानों से बड़ा किया, अब उन्हीं बच्चियों के साथ में अब वो होने वाला है। सोचो कि वो खुद अपनी बच्चियों को मार देंगे। क्यों? क्योंकि उनके ये डर लगा हुआ है कि इसके साथ में वो ना हो जाए जो ये ज़िंदगी भर उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए और उसके लिए उस ज़िंदगी मौत बन जाए। तो बोला कि मौत इसके लिए उस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, इसीलिए वो अपनी बच्चियों को खुद ही ख़त्म कर देंगे। पार्टीशन का प्रोसेस जितना आपने टीवी में देखा उससे ज़्यादा दर्दनाक है, उतना दर्शाया नहीं गया जितना दर्दनाक है वो। आप ये किताबें पढ़ोगी ना अलग अलग विभाजन के समय की, तब आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो सर्वाइव करेंगे, जिन्होंने आंखों से देखा, जो लिखा, आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि ये सब हुआ होगा, आपको लगेगा कि ये कल्पना नहीं, कि वो सच है। तो पार्टीशन अपने आप में एक दर्दनाक मौत का इंतज़ार है उन लोगों के लिए जो इससे जूझ रहे हैं। Those who did manage to cross the borders found that they had no home full stop. For lakhs of these refugees, the country's freedom meant to be life in a refugee camp. क्या बोला कि देखो, फॉर दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर्स, बोला कि जो लोग बड़ी मुश्किल से ये ना सीमा पार करके निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सीमा पार करके बाहर निकल रहे हैं, फाउंड दैट दे हैड नो होम, बोला कि उनके लिए कोई घर नहीं है, कहाँ जाएंगे वो, मतलब क्योंकि ना वो तो दूसरे देश से आ रहे हैं, एक जगह खाली करके दूसरी जगह पर आ रहे हैं। तो बोला कि जब वो भारत पहुंच भी गए या जब वो पाकिस्तान पहुंच भी गए, देखा उनके लिए कोई घर नहीं, वो एक बेघर है जिनके लिए रहने के लिए कोई आवास नहीं है। ठीक है ना। फॉर लैक्स ऑफ दीज, बोला कि ऐसे लाखों रेफ्यूजीज के लिए, शरणार्थियों के लिए, क्या बोला, ऐसे लाखों शरणार्थियों के लिए, लाखों शरणार्थियों के लिए द कंट्रीज फ्रीडम, बोला देश की जो स्वतंत्रता है उनके लिए क्या मायने रखती है कि वो एक शरणार्थी स्थल में रहते हैं, है ना। क्योंकि जब वो यहाँ पर आए उनके लिए कुछ व्यवस्था है नहीं, तो बोला कि आज उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है कि शरणार्थी स्थल में रहना। बस पाकिस्तान से आ गए या शरणार्थी स्थल में है, या फिर भारत से आ गए तो पाकिस्तान में शरणार्थी स्थल में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई घर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो बोला कि उनके लिए तो वो कहते ना, वो दुख तो वहाँ पर भी था, दुख यहाँ पर भी है। बस इतना है कि वहाँ पर डर के माहौल में थे और यहाँ डर के माहौल में नहीं, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। बोला कि उनके लिए बस इतना था, डर का माहौल नहीं है, लेकिन रह रहे हैं कहाँ पर, शरणार्थी कैंप में, शरणार्थी स्थल में, जहाँ पर कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, टेंट लगा रखे, समय पर पूरा भोजन नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग हैं जो इसका पूरा भरपूर मिसयूज़ करेंगे, और कहना नहीं चाहता हूँ, मतलब ऐसा सब कुछ भी होगा जो वहाँ नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ में दुराचार होगा, जहाँ पर कुछ लोग है ना बोलेंगे आपको अगर ये सुख सुविधा चाहिए, हालांकि एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए ना, कोई तो ऐसा होगा जो असामाजिक तत्व होगा जो उनके साथ वो वैसा करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो बोला उनके लिए एक स्थल है। बोला कि फॉर सर्वाइवर इट वाज लाइक अ डिवीजन ऑफ द हार्ट, बोला कि जो लोग इस आग से निकल जाएंगे, कौन सी आग, बंटवारे की आग से जो जिंदा निकल जाएंगे, जो इस बंटवारे को सर्वाइव कर जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ द हार्ट्स। बोला इसने एक लकीर खींच के दो हिस्से नहीं किए हमारे धरती के, इसने लकीर खींच के दिलों का बंटवारा कर दिया। बोला कि जो कल तक राम और रहीम भाई थे वो आज दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे का खून के प्यासे हो गए। तो बोला कि इसने क्या किया कि लोगों के दिलों में बंटवारा कर दिया, लोगों के दिलों में नफरत भर दी।
इस बंटवारे ने। तो बोला कि ये है डिवीजन ऑफ द हार्ट्स, ठीक है। बोला कि एवरीथिंग वॉज डिवाइडेड लाइक फाइनेंशियल असेट्स, कंट्री, एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब हर चीज का बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा में साथ फाइनेंशियल असेट, बोला इतने पैसे आपको मिलेंगे, इतने पैसे इनको मिलेंगे, मतलब इतना पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, इतनी जगह मिलेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट सेना बांट दी गई कि भाई सेना का इतना हिस्सा आपके पास होगा। रेलवे डिपार्टमेंट बांट दिया क्या, इतनी ट्रेनें पाकिस्तान को दी जाएगी। एम्प्लॉयज तक बांट देंगे, इतने एम्प्लॉयज आपको मिलेंगे, इतने एम्प्लॉयज करेंगे। यहाँ तक कि पुलिस बैंड, मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट में ना पुलिस बैंड भी होती है, ठीक है। तो बोला कि उस पुलिस बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो अलग अलग जो वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्रों भी क्या करेंगे, उनका भी बंटवारा, मतलब किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। हर वो चीज जिसके दो हिस्से हो सकते हैं या दो लोगों में बांटी जा सकती है, वो हर चीज बांट ली जाएगी, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये दिखाता है कि आदमी जब है ना लालची हो जाता है, आदमी के बीच में अगर वो खोट डाल दी जाए ना, तो बंटवारे वाली कि आपसे अलग हो, आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, फला फला चीज़ें मिलनी चाहिए, वो हर उस चीज़ को बांट लेगा जहाँ तक है ना इंसानी रूप से मुमकिन हो सके, ठीक है। तो ये वाला है। पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट टू क्रॉस द न्यू बॉर्डर। बोला इस पार्टीशन में लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ करके जाना पड़ा, चाहे वो भारत से पाकिस्तान आए या फिर पाकिस्तान से भारत गए। तो बोला कि इतना बड़ा पॉपुलेशन जो ट्रांसफ़र हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफ़र था। 80 लाख लोगों ने अपने घर छोड़े, चाहे वो यहाँ से वहाँ गए या फिर वो वहाँ से यहाँ आए। और इस सब में दुखद क्या हुआ कि ये लगभग 5 से 10 लाख लोगों की इस पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में हत्या कर दी गई, मार दिया गया। सोचो 5 से 10 लाख बहुत बड़ा काउंट होता है। सोचो आप इतनी लाशें नहीं गिन सकते जितनी हत्या हो चुकी है। आप 5 लाख सोच के आप सोचो कितना ज़्यादा होता है। आप सोचो कि 5 लाख लोगों की हत्या की गई है। अब सोचो 5 लाख, मैं तो कह रहा हूँ 5 से 10 लाख लोग मरे हैं। अब इस राउंड आप मान लो कि मिनिमम 5 मान लो, एक बार 5 भी मान लो कि 5 लाख तो वो हैं जो मर चुके हैं, जो आपको पता है आदमी मर गया है। अब तो सोचो कि कितने ही ऐसे लोग होंगे जो जिंदा बच गए होंगे, जिनका एक हाथ कट गया होगा, जिनका एक पैर कट गया होगा, जो मतलब है ना घायल होंगे, जो जिंदा बच गए थे। उनका सोचो उनका काउंट कितना बड़ा होगा। ये तो वो हैं जो मर चुके हैं, तो जिंदा लोग तो और भी होंगे जो सरवाइव तो कर गए, लेकिन उस पार्टीशन की आग में आज उस जुलस रहते पूरी ज़िंदगी भर। क्यों? किसी का एक हाथ, हो सकता है किसी दंगे ने किसी का एक हाथ काट दिया हो, किसी का एक पैर काट दिया हो, किसी के दोनों पैर कट गए होंगे, दोनों हाथ कट गए होंगे, या किसी को छोटी मोटा लगे जगह चोट लग गई होगी, है कि नहीं। तो बोला कि ये जितना आपको देखने में लगता है ना कि पार्टीशन भयानक है, उससे ज़्यादा रियलिटी में डेंजरस है। तो बोला कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंस, मतलब है ना इसका कॉन्सिक्वेंस ये नहीं हुआ कि भारत के ना 2 टुकड़े हो गए। आप ये मत देखो कि ना इंडिया का जो है ना, भारत जो है उसका फिजिकल डिवीजन हो गया। आप सिर्फ फिजिकल डिवीजन पर मत रुको कि इसका सिर्फ फिजिकल डिवीजन है। आप ये सोचो इसका फिजिकल डिवीजन है, इसका फाइनेंशियल डिवीजन है, ठीक है ना। और इन सब के बियॉन्ड जो इन सब पर भारी पड़ता है वो है आपका मानसिक विभाजन है। आप ये सोचो कि ये मानसिक प्रताड़ना है, मतलब है ना इससे जो जिंदा सरवाइव कर भी जाएंगे ना, इसकी बहुत खतरनाक यादें हैं। बोला कि इसका अपने आप में ना मानसिक रूप से इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो लोग सरवाइव भी कर जाएंगे, आप देखोगे ना कई लोग सरवाइव किए होंगे ना, जिनसे कोई हल्का सा हाथ लगा भी टच चले तो डर जाती है वो औरतें, उन्हें लगता है कि कहीं वो दंगा ही नहीं आ जाएगा। आप समझ गए इस बात को। इसका मतलब जो उनके साथ भयानक घट चुका है उसको सोच के वो डर जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारी आज की क्लास, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन इन इंडिया या पाकिस्तान दोनों साइड की बात है। तो बोला कॉन्सिक्वेंस, इसका नतीजा कितना खतरनाक हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।